Hello everyone. Today we are going to discuss the new topic of the next chapter, that is fourth chapter, business services. Till date we have completed 3 chapters and last time हमने जो डिस्कस किया था वो ट्रिपल पी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो डिफरेंट फेज होते हैं, स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में कैसे होता है, उसमें हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की थी। स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशंस, उसमें एसटी, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में रेलवे का एग्जांपल डिस्कस किया था। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट इज business services. Now, what is the importance of services in the business? Services are most important than the production of goods and manufacturing of goods से भी ज्यादा important है services produce करना। Why is it so? Because in the developing country like India, out of total GDP में जितना जो प्रोडक्शन गुड्स का होता है और कंट्रीब्यूशन होता है, in that the contribution of service sector is more than 36%. यानी कि जीडीपी का 100% जो होता है, 100% में से 36% कहां से आता है? फ्रॉम सर्विस सेक्टर। सो these service sectors are growing in India. क्यों? क्योंकि least possible investment से और जीरो इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट हो सकता है। लीस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट से या तो जीरो इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट हो सकता है सर्विस सेक्टर। सो मेनी पीपल, दोज हु आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ कैपिटल, they enter in service sector. So इससे क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और खास करके जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी सर्विस सेक्टर से ज्यादा होता है। से फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, the whole financial sector, they all are growing nowadays, and for achievement of growth they required first of all manpower, so educated manpower. So one educated will get job very easily in the service sector. Another thing is what women's, जितने भी women's है उनको भी easily job available होता है service sector से। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये है 3 टाइप हम डिस्कस करेंगे, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। सोशल में जो बुक में दिया है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कितने नए बिजनेस फॉर्म हुए हैं इन द सर्विस सेक्टर, नंबर ऑफ न्यू आइडियाज जनरेट इन द सर्विस सेक्टर। एज यू मे नो कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था जस्ट डायल सर्विसेज का। ओके, so this is called one particular innovative idea in the service sector. So it was the introduction phase of business services. Now without support of service sector no business can grow. मैन पावर डेवलपमेंट का सर्विसेज होता है, यानी कि मैन पावर जो है आपकी कंपनी के मैन पावर को ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज ऑल्सो द सर्विस। तो उनके बिना आप अपनी कंपनी को कैसे हैंडल करोगे? Another thing is what आपके अगर आपकी कंपनी का सेल्स कम है, so there are number of agencies
विच हेल्प्स यू टू ग्रो इन द सेल्स। तो वो आपकी कंपनी को जो है वो मैन पावर प्रोवाइड करेंगे कि भाई चलो हमारे ये सेल्स के ट्रेनर आ रहे हैं और आपकी कंपनी को जो है कंपनी के एम्प्लॉइज को ट्रेन करेंगे। सो फर्स्ट, नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज मीन्स सर्विस सेक्टर में किस तरह का फीचर्स होता है। ओके, तो फर्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विस को कोई टच नहीं कर सकते हो, गुड्स को टच कर सकते हो, सर्विस को टच नहीं कर सकते हो। यू कैन फील द सर्विस। इज इट क्लियर? तो अगर वो टाइम बाउंड मैनर में, एलिमेंट क्या है सर्विस का? एलिमेंट क्या है? टाइम, राइट टाइम, प्रॉपर ड्यूटी। तो आप कुरियर सर्विस में देखो, मारुति का नाम है, मारुति और तिरुपति बालाजी, ये दोनों सर्विस जो है कुरियर सर्विसेज जो है वो बेस्ट है। ओके, सो दिस इज व्हाट दे मेंटेन द टाइम एलिमेंट। इज दिस क्लियर? तो वो क्या है? इंटेंजिबिलिटी है। आप किसी को भी सर्विस को टच नहीं कर सकते हो। इंटेंजिबल फोर्स। हार्ट टू हार्ट टच होता है कि कस्टमर को जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, दे विल बी हैप्पी एंड दे रिप्लाई विद द स्माइल एंड विद कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज द क्रेडिट फॉर द कंपनी। इज दिस क्लियर? देन inconsistency. Inconsistency means as per the demand arises from the consumer side, you need to serve, not by your point of view. Whatever demand the consumer have, by keeping that demand, that requirement, that need in focus, you set the system to provide the service. Otherwise, what happened? If you are going to provide the services by your point of view, on the basis of your conveniency, then what is the use of all that services? Everything will be useless. Is this clear? So, inconsistency is the most important. वो सर्विस सेक्टर, तो बैंकिंग में जो है वो वही देखते हैं, इंश्योरेंस में वही देखते हैं, क्लेम जो है अभी डिस्कस करते हैं ना, वो डिक्लेयर करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। टाटा कंपनी, the fastest claim ever and maximum claim ever been passed, उसका हमें बेस्ट कंपनी का सर्टिफिकेट मिला है, बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ऐसे तो हमारा कंपनी जो है वो क्या बोलती है कि भाई इन आवर कंपनी वंस द पर्टिकुलर कस्टमर विल क्लेम फॉर द इंश्योरेंस, देन इमीडिएटली फास्टेस्ट पॉसिबल लेवल पे वो क्लेम पास ऑन हो जाता है, उसको पैसा मिल जाता है वापस। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। देन इनसेपरेबिलिटी। देखो, गुड्स का प्रोडक्शन होने के बाद कंजम्पशन में टाइम लगता है, बट कैन सर्विसेज बी स्टोर्ड? नो, सर्विस आप स्टोर नहीं कर सकते हो। प्रोबेबली आप लोग में से कोई जो होगा वो लॉर्ड ऑफ द बैक बेंचेस जो है, तो वो जो है वो कोई बोलेगा कि सर आपका वीडियो तो यहाँ पे स्टोर होता है, तो वो सर्विस तो स्टोर हुआ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मली ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। विथ बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन स्टोर my service for some particular period of time with the help of technology. लेकिन क्या आप वेटर का सर्विस जो है, होटल का सर्विसेज आप स्टोर कर सकते हो? नो, तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। इज दिस क्लियर? एंड दैट इज व्हाई इट इज इनसेपरेबल। वो जैसे प्रोड्यूस होता है कंज्यूम हो जाएगा। मींस कि कोई भी पोस्टमैन आपके पास आता है, कोई बैंकर आपके पास आता है, तो क्यों सर्विस देने आएगा? फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। आपको सर्विस देने प्रोडक्शन होगा, सर्विस का प्रोडक्शन कैसे होगा? तो वो आपके लिए
प्रेजेंट रहेगा एंड इमीडिएटली आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा. दैट इज द इनसेपरेबिलिटी. Services cannot be inseparable from the consumption. Is this clear? जैसे वो प्रोड्यूस हुआ इमीडिएटली उसका रिटर्न मिल जाएगा. देन इन्वेंट्री. सर्विसेज में इन्वेंट्री होता है? नहीं. गुड्स में इन्वेंट्री होता है? यस. वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में रखते हैं. लेकिन यहाँ पे वेयर हाउस का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इज इट क्लियर? वेयर हाउस नहीं रखते, वेयर हाउस का सर्विसेज प्रोवाइड होता है. Then involvement. Involvement is the most important. It indicates the importance of services, how important you are serving to your valuable customers. That will be too important about getting the rates for your services. वो कहते हैं ना कि बेस्ट सर्विसेज रेटिंग हमारी कंपनी को मिला है. सो दैट इज द 100% इन्वॉल्वमेंट. वो कहते हैं ना 24/7 सर्विसेज. दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट. दैट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर. कस्टमर सोचता है कि अब 10:30 बज गए रात को, क्या फोन करना, कोई उठाएगा नहीं. लेकिन वो फोन जैसे करता है इमीडिएटली कंपनी में से रिप्लाई मिलता है, दे विल बी सेटिस्फाइड. सो 100% इन्वॉल्वमेंट. और अदर थिंग इज व्हाट मैंने जैसे डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज में बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज. तो बिजनेस सर्विसेज आर वेरी नॉर्मल, इजी टू अंडरस्टैंड. बिजनेस सर्विसेज आर इन्वॉल्व्ड लाइक कुरियर सर्विसेज. देन वो आंगड़िया सर्विसेज कहते हैं ना, Angadi sir, then banking services, insurance services. These all are the services relates with the business. Means to complete the business transaction, whatever services they are providing, that are categorized in the business services. Courier, पैसों के लेन देन के लिए आंगड़िया सर्विसेज. देन बैंकिंग. अब तो बैंकिंग में भी वो सिस्टम आ गया है ना, आंगड़िया के में जैसे जो आप पैसा डालते हो तो वहां पे मिलता है नॉर्मल रेट पे. तो वही जो है वो बैंक ने वो सर्विस चुरा लिया है टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप करके. RTGS, NEFT वो दोनों आप कर सकते हो. तो आंगड़िया बिजनेस की कोई जरूरत नहीं. लेकिन आंगड़िया में ब्लैक के ट्रांजेक्शन जो है वो होते हैं. इज दिस क्लियर? सो देन आफ्टर इंश्योरेंस सर्विसेज, गुड्स का इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस, पर्सनल एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस, मशीनरी का इंश्योरेंस, देन बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स का इंश्योरेंस जो है वो होता है. दैट इज देन सोशल. अब सोशल में क्या आएगा? Which particular services can be categorized in social? I am giving you 10 seconds to think it over. सोशल में कौन सा सर्विसेज आ सकता है? Social services includes education services, then healthcare facilities, वो सब services, then education, healthcare, उसके बाद शादी.com, जीवनसाथी.com, वो सब सोशल सर्विसेज में आता है. लेकिन पेड सोशल सर्विसेज, माइंड वेल, उसको बहुत सारे ऑथर्स जो है वो पर्सनल सर्विसेज में भी कैटेगराइज करते हैं. लेकिन जब भी आइडिया जनरेट होता है तो वो सोशल प्रॉब्लम को देख के आइडिया जनरेट हुआ. हाउ वी आर कैटेगराइजिंग दिस सर्विसेज? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया. आइडिया कैसे जनरेट हुआ? सोशल प्रॉब्लम को देख के कि भाई दो ग्रुप्स है, लड़कियां बोलती है ढंग का लड़का नहीं मिलता, लड़के बोलते हैं ढंग की लड़कियां नहीं मिलती. सो उन दोनों का जो है वो डिमांड कैसे फुलफिल किया जाए? बाय कीपिंग दैट इन व्यू उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया. एंड दैट प्लेटफॉर्म
is digital platform, and on that basis दोनों का जो डिमांड जो है वो फुलफिल होता है और बीच में से वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं. इज दिस क्लियर? तो सोशल सर्विसेज में और पर्सनल में दोनों में वो then personal services, होटल, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो सब जो है. देन आफ्टर वो ओयो रूम्स, उसके बाद ये जो ओला, उबर, वो सभी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे पर्सनल सर्विसेज में आएगा. सो यू जस्ट इमेजिन कि टू व्हाट एक्सटेंट द सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग. जस्ट डायल की हम बात करें तो जस्ट डायल जो है वो बिजनेस सर्विसेज में आएगा. आपके बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स है दैट विल बी सॉल्व्ड बाय द जस्ट डायल. दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. आपके बिजनेस में सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, you are getting problem with requirement of procurement of raw material, then immediately they will give you some contacts, important contacts from out of state. दूसरे स्टेट से आपको यहाँ पे बैठे बैठे contacts मिलेंगे, and directly you may contact with them, and immediately you can communicate and liaison, and immediately you will get the better quality of raw material. This is what the types of services are. So it was just an introduction phase, then nature of services and types of services we discussed. Now up to this extent हम यहाँ तक complete करते हैं हमारा, and then after we are going to move to the next topic in next lecture, and hope you all are healthy, be safe with your family members. Take care. Thank you.